कराची से खैरपुर नाथन जाने वाली मुसाफिर कोच में M9 मोटरवे पर नूरियाबाद के करीब आग लग गई। 17 मुसाफिर जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। आग एयर कंडीशन यूनिट में लगी जिसने पूरी गाड़ी को लपेट में ले लिया। कोच में सैलाब मुतासरीन सवार थे। वज़ीर-ए-आला सिंध का अफसोसनाक वाक़े पर नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग के केस से बरी। FIA ठोस सबूत पेश करने में नाकाम। बेनामी अकाउंट्स का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से ताल्लुक साबित नहीं हुआ। दोनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस मजीद चलाना अदालती वक्त का ज़िया होगा। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर के जज एजाजुल हसन आवान ने फैसला सुना दिया। अदालती फैसले के बाद लीगी कारकुनान का जश्न, भंगड़े, नारे, मिठाइयाँ तकसीम। अल्लाह ताला ने फिर फजल फरमाया। मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे बेबुनियाद सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमे से बरियत का ये दिन दिखाया। रियासती कुव्वत के इस्तेमाल और इदारों को यगमाल बनाने के बावजूद हम सुरखरू हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। शहबाज शरीफ बोले, सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे में मुझे और मेरे वालिद को कैद रखा गया। इमरान नियाजी की ईमा पर बनाए झूठे केसेस से कौम का वक्त, पैसा और इदारों की साख भी मजरू हुई। मुल्की अदालतों से पहले बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी थी। 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के सर पर वारी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत अदालती निज़ाम का अवाम के मुंह पर एक और तमाचा। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का बयान, कहा 14,000 अकाउंट्स पर अर्क-ज़ेर से मेहनत हुई और फुल प्रूफ मुकदमा बनाया गया। एक तरफ सैलाब सदगान के लिए पैसे मांग रहे हैं, दूसरी तरफ एक खानदान अरबों रुपए खा गया। रोए, चीखे या पीटे, बरियत का फैसला आ चुका है। इन ही इल्ज़ामात पर बरतानिया की NCA ने 2 साल तहकीकात के बाद शहबाज शरीफ को बरी कर दिया था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। अता तार ने कहा, आज इंतकामी एहतसाब का बयानिया दफन हो गया। आज शहजाद अकबर कहाँ छुपे हुए हैं। अज़ा बुखारी बोली, आज सच जीत गया, झूठ का मुंह काला हुआ। इमरान खान के लिए आज यौम शर्मिंदगी है। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के खिलाफ सीधे सीधे केस थे, मगर मैं बेबस था और कोई और ताकत उन्हें बचा रही थी। इमरान खान की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, मुझे 3.5 साल इक़्तिदार में आधी पावर भी मिल जाती तो शेर असूरी से मुकाबला कर लेता। शरकपुर में जलसे से खिताब में कहा कि मुझे ना अपना आर्मी चीफ चाहिए, ना जज और ना चेयरमैन नैब, क्योंकि मुझे ना करप्शन करनी है ना चोरी। मेरिट पर लोग चाहता हूँ जो इदारों को मजबूत करे। मैं नवाज शरीफ नहीं जो मुल्क से भाग जाए। जिम्मेदारी इमरान की थी, लेकिन हुक्मरानी बुशरा बीबी और फराह गोगी के पास थी। आधी पावर के साथ इसने तोशा खाना लूटा, गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग ली, कश्मीर बेचा, मईशत को तबाह कर दिया। अगर पूरी मिल जाती तो अल्लाह ही हाफिज था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान से कहा कि अगर ये हालात थे तो शर्म हया कर लेते, इक़्तिदार छोड़ देते, लेकिन आप तो आखिरी वक्त तक इक़्तिदार चिमटे रहे। हुकूमत बचाने के लिए आइन तोड़ा और अब भी मुलाकातें करके मुआफ़िया मांगते हैं। इमरान खान को इक़्तिदार से ना हटाते तो मुल्की सालमियत ख़तरे में थी। ऑडियो लीक से साबित हो गया कि इमरान खान ने अपने इक़्तिदार की खातिर आइन शिकनी की और मुल्की सालमियत को दाव पर लगाया। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान का मर्दान में जलसे से खिताब। कहा, साजिश इमरान खान को हटाने के लिए नहीं बल्कि उनको लाने के लिए हुई थी। इमरान खान को अमेरिका लाया था क्योंकि उसका एजेंडा CPEC का खात्मा था। इसीलिए ऑडियो लीक में भी इमरान खान कहते हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लेना बल्कि उस पर खेलना है। LNG मुआहदे के हकाइक देखे बगैर नैब केस बनाया गया था। कई ब्यूरोक्रेट रेफरेंस में बरी हुए, लेकिन उन्होंने जेलें काटी। नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समात में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पूछा, काबीना या कमेटी मुल्जिम बनेगी तो फैसले कौन करेगा। तरमीम का जायजा आलमी मयार और मकामी कानून के तनाजुर में लेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, तरमीम से
सिस्टमैटिक करप्शन को फ़रोग मिलेगा। इससे इजाज़त मिल गई कि वो फ़ायदा लें जो नैब कानून के ज़िम्रे में ना आए। नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का दादू में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। सूबाई वजीर अजरा पेचोहो के हमरा सैलाब मुतासिन से मुलाकात की। मुतासिन के कैंपों में कायम स्कूल का दौरा भी किया। मलाला यूसुफजई की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात। स्कूल में बच्चों का तालीम हासिल करने का जज्बा काबिल तारीफ करार। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि 12,000 स्कूल इमारतें सैलाब की नज़र हो गई हैं। 20 लाख बच्चों की तालीम का नुकसान हुआ है। मलाला सैलाब के खात्मे के बाद भी स्कूल्स का दौरा करेंगी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। सिंध हुकूमत का इलेक्शन कमीशन को ख़त तजवीज़ पेश की कि अगर दोबारा मुलतवी करने का फैसला नहीं होता तो शफाफियत के लिए इंतखाबात 2 मरहलों में कराए जाएं। पहले मरहले में 3 और दूसरे मरहले में 4 अजला में इंतखाबात के इनेकाद की सिफारिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा काज़ाकिस्तान। काज़ाकिस्तान के सदर की तरफ से सीका में शरीक सरबराहान ममालिक के एजाज़ में दिए गए शाइये में शिरकत। वज़ीर आज़म के अज़रबैजान के सदर से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा तल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग की मुलाकात। इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने अमन मिशंस और इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। मुल्क में सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस किया। पेशावर में जराइम पेशा गिरोह में पुलिस एहलकार भी मुलव्विस होने का इंकशाफ। पुलिस ने पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले सोने के ताजिर से करोड़ों रुपए छीनने वाले गिरोह का सुराग लगा लिया। 9 में से 6 कारिंदे गिरफ्तार। सराफा बाजार का ताजिर और कार पार्किंग का चौकीदार भी शामिल। पुलिस एहलकार समेत रूपोश 3 मुलजिमान की तलाश जारी। वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा, गाड़ी और मोटरसाइकिल भी बरामद। फरीकी T20 सीरीज में पाकिस्तान और बांग्लादेश आज मद्दे मुकाबिल होंगे। 5वें मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 48 रन से शिकस्त दे दी। 209 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश 7 विकेटों पर 160 रन बना सकी। इवेंट का फाइनल जुम्मे को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा।